अर्थात कर्पूर 2023 में सावन का प्रारंभ 4 जुलाई से हो रहा है और इस बार सावन 31 अगस्त तक चलेगा। आज के दिन हम देवों के देव महादेव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत कर रहा है तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इस पावन पवित्र कथा को अवश्य सुने और भगवान शिव से मनवांछित फल पाएं। जो भी मनुष्य सावन सोमवार का व्रत करके इस कथा का श्रवण करते हैं उसके सभी दुख कष्ट मिट जाते हैं, घर में सुख शांति आती है, मनुष्य अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आप इस कथा को पूरा सुने। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को आधा अधूरा न छोड़ें, पूरा सुने। अगर आप इस पावन कथा को बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपके द्वारा सभी अर्जित किए हुए पुण्य नष्ट हो सकते हैं, आपको सदैव मृत्यु लोक में भटकना पड़ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कथा को पूरे भक्ति भाव से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल में बनी घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभयपुर नगर में एक सेठ रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह सेठ अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था। हर समय उसे यही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह सेठ हर सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था और सायंकाल को सेठ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भावना देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, ये मनुष्य आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस मनुष्य की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है, लेकिन इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानती हैं। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, भोलेनाथ, आपको इस मनुष्य की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिपूर्वक व्रत रखता है और पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण वरदान देना होगा। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर सेठ पहले की तरह सोमवार का विधिपूर्वक व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से सेठ के घर में खुशियां भर जाती हैं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया जाता है। सेठ को पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम कार्तिक रखा। जब कार्तिक 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे काशी भेजने का निश्चय किया गया। सेठ ने कार्तिक के चाचा रामचरण को बुलाया और कहा कि कार्तिक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़कर आओ। कार्तिक अपने चाचा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी कार्तिक और रामचरण रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद कार्तिक और रामचरण एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन दूल्हे का पिता अपने पुत्र की एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी।
वर के पिता ने देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। पिता ने इस संबंध में कार्तिक और रामचरण से बात की। रामचरण ने धन के लालच में भर के पिता की बात स्वीकार कर ली। कार्तिक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी अधिश्री से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी अधिश्री को विदा किया। कार्तिक जब वापस लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी अधिश्री की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी अधिश्री, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह सतपाल है। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने सतपाल, जो कि काना था, उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर कार्तिक अपने चाचा रामचरण के साथ काशी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब कार्तिक की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब सारा अन्न वस्त्र दान दिए। रात को कार्तिक अपने शयन कक्ष में सोने गया। शिव के वरदान अनुसार शयन अवस्था में ही कार्तिक के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। काशी गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके कार्तिक मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ कार्तिक का विवाह हुआ था। कार्तिक ने एक यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने कार्तिक को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा कार्तिक और उसके मामा को महल में लेकर गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को साथ में भेज दिया। रामचरण ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे कार्तिक के जीवित वापस लौटने की सूचना से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर सेठ और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। सेठ अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी अधिश्री को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से सेठ के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिपूर्वक व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती है और भगवान शिव की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करता हूँ आपको यह व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल में बने घंटी के निशान को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।